अभी थोड़ी सी बारिश रुकी थी तो मैंने जल्दी से बोला तैयार होकर निकल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और हम लोग और एक जनता हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे मेरे मिसेस ने 12th कंप्लीट की है। उसके बाद मेरे बीबी और मेरी बच्ची दूध को विसर्जन कर रहे हैं। नदी तो नदी है ना दोस्तों, कहीं से भी जाके गंगा में तो मिलती ही है। इसलिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @नाया लक में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं फ़िलहाल आसाम में हूँ, घर पे छुट्टियों में घर जा गया हूँ। कुछ प्रॉब्लम था इसलिए चला गया था, मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं। तो दोस्तों, अभी आसाम में बारिश का सीज़न है। तो हम लोग अभी बारिश रुकी थी, मॉर्निंग मॉर्निंग बहुत बारिश हुई थी। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी थी तो मैंने जल्दी से बोला तैयार होकर निकल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, और कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा रास्ता है। रास्ते के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चाय की बागान, और बीच में से हम लोग आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, असम में अभी बहुत बारिश हो रही है। और एक जनता हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे मेरे मिसेस ने 12th कंप्लीट की है। उसके बाद ग्रेजुएशन बिहाली डिग्री कॉलेज से किया था। तो दोस्तों, हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। तो हम लोग नदी में आए हैं पूजा करने के लिए और दूध विसर्जन करने के लिए। हम लोग मानते हैं कि नदी में दूध चढ़ाने से ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाती है। तो ये सबका अपना अपना मानना है। तो नदी भी कितनी भरी हुई है क्योंकि बारिश है, बारिश के वजह से नदी भरी है। पहाड़ों में जब बारिश होती है तो पहाड़ से पानी सीधा इसी नदी में आता है, क्योंकि ये नदी अरुणाचल से निकली हुई है। तो इस नदी को बुढ़ई नदी बोलते हैं। हमारे घर से नियर बाई 1 किलोमीटर में ही है, इसलिए हम लोग जल्दी से यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरे बीबी और मेरे बच्ची पूजा करने लग गए। तो पूजा करके उसके बाद लास्ट में दूध विसर्जन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना पानी भरा हुआ है। जब ये पूरा ज़्यादा भर जाता है ना दोस्तों, तो हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं उससे भी ऊपर आ जाती है पानी, क्योंकि बारिश का सीज़न है इसलिए नदी पूरी भरी होती है। तो ये मेरे पूजा करने के बाद इसको नदी में विसर्जन कर दिया। केले के पत्ते में इसलिए करते हैं क्योंकि केले के पत्ता शुद्ध होता है। और ये देखिए, मेरे बीबी और मेरी बच्ची दूध को विसर्जन कर रहे हैं। नदी तो नदी है ना दोस्तों, कहीं से भी जाके गंगा में तो मिलती ही है। इसलिए हम लोग यहीं से ही गंगा माँ को याद करके नदी में दूध विसर्जन कर देते हैं। जब हमारे मम्मी लोग ना, बचपन में हम लोग देखते थे, हमारे मम्मी लोग जब भी नया गाय बछड़ा देता है ना, तो नया जो दूध होता है उसको पहले नदी में चढ़ाते हैं, उसके बाद ही घर में उस दूध को यूज किया जाता है। तो हम लोग ने बचपन से देखते आए हैं, इसलिए हम भी उस चीज़ को करते हैं। तो अभी तो कोई नया बछड़े का नहीं था क्योंकि हम लोग बेंगलोर से घर गए थे। तो हम जब भी जाते हैं करते हैं, इसलिए हमने भी किया। तो ये नदी कितना बड़ा हुआ है, और ये यहाँ से ट्रेन जाता है ये ब्रिज से दोस्तों। ये देखिए कितना भरा हुआ है। तो हम लोग सुबह ना बिना कुछ खाए पिए ही आए थे। तो मेरे बीबी ने कुछ बिस्किट वगैरह और एक स्ट्रिंग लेके आई थी जिसको मैं भी खाया, और मेरे बीबी और मेरे बच्चे ने भी बिस्किट खाया। भूख लग रही थी ना, काफ़ी टाइम हो चुकी थी। हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे बारिश कब रुकेगी और हम जाएंगे। तो जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही हम लोग निकल चुके थे। तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। हम लोग और सुबह आने का प्लानिंग किया था, पर बारिश के वजह से थोड़ा लेट हो गया।
इसलिए अभी देखिए मेरे बीवी और मेरे बच्ची बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं नदी कितना बढ़ गया है। मेरे मेरे मिसेस ने बोला खतरनाक बढ़ा हुआ है, तो मेरी बेटी बोलती है खतरनाक बढ़ा हुआ है ना मम्मी, खतरनाक बढ़ा हुआ है। तो वहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मेरी बीबी ने बोला ब्रिज में चलते हैं। तो ये देखिए वो जो ब्रिज मैंने नीचे से आप लोगों को दिखाया था ना, ये वही ब्रिज है। तो ये ब्रिज के बीच में ना ऐसे ब्लॉक बना हुआ है, क्योंकि अचानक से अगर ट्रेन आ जाए तो लोग बचने के लिए यहाँ पे जाके वेट कर सकते हैं जब तक ट्रेन चला जाए। तो इसलिए वो ब्लॉक थोड़ी थोड़ी दूरी पे बना रखा है। तो वहाँ पे भी घूमने के बाद थोड़ी देर फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग घर जाने के लिए निकल गए, क्योंकि बारिश होने ही वाली थी। तो थोड़ी थोड़ी तो बारिश भी हो रही थी। तो मैंने उनको बोला कि धीरे धीरे चलो, क्योंकि फिसलन बहुत है। बारिश की वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा होता है ना दोस्तों, मिट्टी गीली होती है, इसके वजह से मैंने बोला थोड़ा धीरे धीरे चलो। तो वो लोग आराम से जाने लगे। ये देखिए दोस्तों कितना ग्रीनरी है। फिर मैंने बोला रुको मुझे आगे जाने दो, क्योंकि अगर तुम लोग फिसल जाओ तो मैं पकड़ सकता हूँ। तो देखिए मेरी बेटी कितना धीरे धीरे चल रही है, एकदम ध्यान से चल रही है ताकि गिरे ना। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग घूम घाम के चारों तरफ देख के नदी को भी एंजॉय किया, पूजा भी किया, और जो ब्रिज है वहाँ पे भी जाके चारों तरफ घूम घाम के। और हाँ दोस्तों, मेरे बीवी के साथ जब मेरा प्यार चल रहा था ना, तब इसी ब्रिज में ही हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा नेशनल हाईवे 52 नंग हाईवे है। तो हम लोग अभी घर के लिए वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे यूट्यूब चैनल में अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने। तो दोस्तों बाय।